हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? तो आप लोग तरफ धान रोपा हो गया? नहीं, अगर नहीं हुआ होगा तो कर लीजिए। दोस्तों, अभी हम लोग झारखंड में हुए जनजातीय विद्रोह के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? कोल विद्रोह के बारे में। और कोल विद्रोह है से परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं कोल विद्रोह कब हुआ, क्यों हुआ और किस लिए अंग्रेजों के खिलाफ यह कितना अधिक प्रभाव डाला था कोल विद्रोह। तो देखिए, शुरू करते हैं हम लोग कोल विद्रोह। कोल विद्रोह ऐसे झारखंड का प्रथम सुसंगठित या व्यापक जनजातीय विद्रोह था। अगर आपसे प्रश्न में पूछा जाए कि झारखंड का प्रथम सुसंगठित तथा व्यापक विद्रोह कौन था, अगर क्वेश्चन में ये प्रश्न पूछ दे कि झारखंड का प्रथम सुसंगठित विद्रोह कौन था, तो कौन था? कोल विद्रोह। ठीक है ना। झारखंड में हुए विभिन्न विद्रोह में से कोल विद्रोह का एक अपना विशेष महत्व था, यानी अलग इसका महत्व था। अन्य विद्रोह जितना भी यहाँ हुए झारखंड में विद्रोह, जनजातीय विद्रोह, उससे सबसे अलग विद्रोह था इस विद्रोह में छोटा नागपुर खास, समझ रहे हैं? कहा छोटा नागपुर, खास आनी पूरा झारखंड। छोटा नागपुर अंग्रेजों द्वारा कहा गया था झारखंड को। तब पूरा झारखंड सिंहभूम, बड़ा भूम, वीरभूम तथा पलामू क्षेत्र के कुछ आदिवासी जनजाति इसमें शामिल थे। अन्य कुछ क्षेत्रों में, मतलब कि ये छोटा नागपुर उसमें हो गया पलामू, सिंहभूम, विशेष करके पलामू, सिंहभूम, बड़ा भूम, इन क्षेत्रों के लोग, जनजाति लोग इसमें शामिल थे। किसमें? कोल विद्रोह में शामिल थे। लेकिन हजारीबाग जिला जो पूर्णतः कोल विद्रोह से अछूता रहा था। तो यह भी पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला या कौन सा क्षेत्र कोल विद्रोह से अछूता रहा था? तो कौन? हजारीबाग क्षेत्र। यानी संपूर्ण झारखंड, छोटा नागपुर बोला जा रहा था संपूर्ण झारखंड, लेकिन हजारीबाग जिला में कोल विद्रोह का प्रभाव नहीं रहा था। जरूर याद रखिएगा। अब आगे देखिए, कोल विद्रोह को प्रचार प्रसार के लिए, यानी कोल विद्रोह हो रहा था, उसको प्रचार किया जाएगा ना, तब प्रचार प्रसार के लिए प्रसिद्ध चिन्ह कौन था? तीर था। याद रखिएगा, अगर पूछ दे कि कोल विद्रोह को फैलाने के लिए लोग द्वारा या जनजातियों द्वारा जो प्रतीक चिन्ह के रूप में फैलाया जा रहा था, वो क्या था? प्रतीक चिन्ह तीर। यानी तीर, समझिए कि कोल विद्रोह होने वाला, तीर कमान निकल गया लेके, तो समझ रहे हैं ना। तो ये था कोल विद्रोह होने का मुख्य कारण। अब देखिए कि कोल विद्रोह का होने का मुख्य कारण क्या था। यानी कोल विद्रोह तो हुआ, लेकिन इसका कोई कारण रहा होगा ना। तो कोल विद्रोह होने का मुख्य कारण, ठीक है, भूमि संबंधित असंतोष। भूमि संबंधित यह संतोष तथा जमींदारों द्वारा किसानों पर शोषण या अत्याचार, या गैर आदिवासियों द्वारा आदिवासियों की भूमि पर कब्जा, इसका मुख्य कारण रहा था। तो देखिए, आप ही सोचिए कि आपका अपना जमीन है और अंग्रेज यहां आए, समझ रहे हैं? अंग्रेज क्या किया कि झारखंड में गैर आदिवासी, यानी वहां के आदिवासी ना, दूसरे लोग को वहां प्रवेश करवाया। कहा? झारखंड में। और यहाँ के जो भूमि जोत रहे थे, जिनका अपना भूमि आदिवासियों का था, वो छीन कर गैर आदिवासियों को दिया जा रहा था। समझ गए ना? तो आप बताइए कि आपका भूमि है, आपका घर है, और आपसे घर को छीन के दूसरे को दे देगा, तो आपको दुख होगा ना। तो आप क्या कीजिएगा? सोचेगा कि मरे या कुछ भी होगा, लेकिन विद्रोह तो करेंगे, लड़ाई तो करेंगे। समझ रहे हैं? देखते हैं ना, जमीन विवाद में मारा पीट हो जाता है, किसी को कबार फाट गया, कोई किसी को मर्डर कर देता है। तो उसी प्रकार से उस समय क्या किया गया था? आदिवासियों को भूमिहीन कर दिया गया था। किसके द्वारा? अंग्रेजों द्वारा आदिवासियों की भूमि को छीन लिया गया था। समझ रहे हैं? और छीन कर गैर आदिवासियों को दे दिया गया था। और जमींदार जो यहाँ थे, सो क्या करते थे, यहाँ के जो किसान थे उस पर
ज्यादा अत्याचार करते थे, समझ गए, शोषण कर रहे। अगर आपको 1 कट्ठा भूमि मिला है, उसमें जितना भी फसल है उसके अधिक देना पड़ता था, किसको, अंग्रेज को देना पड़ता था। तो उसका वसूल कौन करता था, जमींदार करते थे। और अगर जमींदार लोग जिस वर्ष इसके भूमि पर यानी आदिवासियों की भूमि पर उपज नहीं हुआ तो पर भी ये लोग जमींदार लोग क्या करते थे, जबरदस्ती, अगर नहीं हुआ तो दूसरा कुछ दो, जो सामान उनके घर रहता था वो ले जाते थे। इसलिए यह विद्रोह हुआ था, ठीक है ना। इस विद्रोह यानी कोल विद्रोह की अंग्रेजों के खिलाफ, कोल विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ 11 सितंबर, कब, 11 सितंबर 1831 ईस्वी में, कब, आ रखिएगा, कोल विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ 11 सितंबर 1831 ईस्वी में कहा, सोनपुर परगना के कोचई गांव, कहा, गांव या तमार कुमांग गांव, याद रखिएगा। यानी अंग्रेजों के खिलाफ कोल विद्रोह था से अंग्रेजों के खिलाफ 11 सितंबर 1831 ईस्वी में सोनपुर परगना के कोचई गांव या तमार कुमार गांव में भड़का था। यानी ये क्षेत्र में शुरुआत की गई थी। तो ये भी पूछा गया कोल विद्रोह कहां से शुरू हुआ था, तो कोचई गांव या तमार कुमार गांव में हुआ था, वहां से शुरुआत हुआ था। कौन सा विद्रोह, कोल विद्रोह। इस विद्रोह मतलब कोल विद्रोह में अंग्रेजों ने सोनपुर परगना के, ठीक है ना, सोनपुर परगना के सिगरा मानकी, कौन था, सोनपुर परगना के सिगरा मानकी की 12 गांव भूमि, आने देखिए, एक जगह का नाम था, समझ गए ना, वहां इसका सिगरा मानकी की भूमि थी, 12 गांव भूमि कहा था, उस क्षेत्रों को कहा था। तो उनका इनके जमीन को छीनकर किसके द्वारा, अंग्रेजों द्वारा, देखिए अंग्रेजों द्वारा इसके जमीन को, सिगरा मानकी के जमीन को छीना जा रहा है। अब छीनकर इसे सिखों को दे देता है। अंग्रेज क्या करता है कि ये 12 गांव भूमि किसका रहता था, सिगरा मानकी के है, इसके पास छीन कर सिखों को दे दिए। और सिखों ने क्या किया कि सिगरा मानकी की 2 बहनों को अपहरण कर लिया। अब देखिए ये तो भूमिहीन हो गया सिगरा मानकी। अब ये क्या करता है, सिगरा मानकी के 2 गो बहन थी, उसे क्या करता है, सिखों ने अपहरण करके उसकी इज्जत लूट लेते हैं। कौन, सिख लोग। अब देखिए अंग्रेज पहले तो भूमि लूटा, भूमि ले लिया ना, इसके जगह से सिगरा मानकी के पास है। और भूमि किसको दे देता है, सिखों को, यानी गैर आदिवासियों को, जो बाहर से लाकर इसमें बसाया गया है झारखंड में, समझ गए ना। तो इसको दे देता है सिखों को। और सिख जब इसके जमीन पर कब्जा कर लेते हैं, ये आवाज उठाता है, तो क्या करता है सिख, इसके दोनों बहन को भी अपहरण करके इसकी इज्जत लूट लेता है। और कहता है सिख लोग कि चुप रहो नहीं तो और कुछ करेंगे, समझ रहे हैं ना। और इसी प्रकार के सिंहभूम के बदगांव नामक स्थान पर यह वहां के रहने वाला जफर अली नामक एक मुसलमान था। कहां के, बदगांव के, यानी सिंहभूम क्षेत्र में बदगांव पड़ता है, वहां क्या था, जफर अली था नामक एक मुसलमान रहता था। वो क्या किया कि सुग्रा मुंडा की पत्नी को अपहरण करके ये भी इज्जत लूट लिया। देखिए 2 घटना, जिस प्रकार से यहां पर 12 गांव भूमि तो लूट लिया, और क्या किया था, इसका सिगरा मानकी की 2 बहनों को सिखों ने अपहरण करके उसकी इज्जत लूट ली। और उसी प्रकार से सिंहभूम के बदगांव क्षेत्र में जफर अली नामक एक मुसलमान था। वो क्या किया कि सुगा मुंडा की पत्नी को अपहरण किया और उसकी भी इज्जत लूट ली, समझ रहे ना। तो क्या होगा, ये लोग संगठित होंगे, आज झगड़ा करेंगे ना, अपना इज्जत भी जा रहा है तो क्या करेंगे, ये लोग मारपीट पर उतर जाएंगे। उसी प्रकार से ये लोग क्या किए कि ये सभी कारणों के कारण या इस प्रकार के मामलों के कारण ये लोग सिगरा मानकी और सुगा मुंडा के नेतृत्व में, देखिए
आगे क्या हुआ, जब ये सब घटना घटने के कारण सिगरा मानकी आसुगा मुंडा के नेतृत्व में 700 आदिवासी, कितने 700, तानी मनी नहीं, पूरा 700, समझ गए नहीं, एक दो गो है नहीं ना, पूरा 700 आदिवासियों को नेतृत्व के, यानी इस सिगरा मानकी आसुगा मुंडा के नेतृत्व में 700 आदिवासियों ने उस गांव पर आक्रमण किया जहां पर सिगरा मानकी की भूमि को छीन लिया गया था। तो सिगरा मानकी की भूमि कहाँ था, 12 गांव भूमि, सब सोनपुर परगना में 12 गांव भूमि लूट लिया था ना अंग्रेज, तो उस पर आक्रमण किया। और ये आक्रमण कर दिया इतना भारी, इस आक्रमण की योजना का त्याग तमाड़ के लंका गांव, समझ गए नहीं, देखिए तमाड़ के लंका गांव में एक बैठक में इसकी योजना तैयार की गई थी। यानी जो हमला किया था ये लोग 700 आदिवासी मिलकर, किसके नेतृत्व में, सिगरा मानकी आसुगा मुंडा के नेतृत्व में 700 आदिवासियों ने कहा आक्रमण कर दिए थे, क्या हमला किए थे, तो अंग्रेजों के खिलाफ जो सिखों को दे दिया गया था भूमि, 12 गांव भूमि, वहां जब आक्रमण किए तो इसकी योजना तो पहले तैयार किए होंगे नहीं, कि बिना योजना के कोई चीज होता है आज तक, आप छोटा सा भी काम कीजिए कुछ भी, लेकिन आपको योजना बनाना पड़ेगा। आप बाहर ही पढ़ने जाते हैं तो क्या कहते हैं, योजना बनाते हैं कि हमें 2-3 केजी ले लेना है प्याज, 10 केजी चावल ले लेना है, क्या लेते जाते हैं ना, दाल इतना लेना है, तो ये सब पहले एक दिन पहले बांध के रख देते हैं, और कल जाना है, कभी भी कोई गाड़ी से, वो जो गाड़ी आए उससे हमको जाना है, समझ रहे ना, सुबह जाना है शाम जाना है, तो ये योजना कितना है। तो ये लोग योजना तैयार कर रहे थे, कहां पर योजना तैयार किए थे ये लोग आदिवासी लोग, तो तमाड़ के लंका गांव में एक बैठक, एक सभा बुलाई आदिवासियों को, लोग आए और इस सभा का नेतृत्व बिद्राय मानकी द्वारा किया गया था। और ये बिद्राय मानकी कहां का रहने वाला था, सिंहभूम के बदगांव के रहने वाला ये भी था, ये बिद्राय मानकी था, सिंहभूम के बदगांव के रहने वाला था। और इसकी योजना जो आक्रमण किए थे 700 आदिवासियों ने मिलकर, इसकी योजना तैयार की गई थी तमाड़ के लंका गांव में, समझ रहे हैं ना। और इस हमले में जो विद्रोहियों था, इस हमले में विद्रोहियों ने वहां पर क्या किया कि जफर अली सहित इसके 10 साथियों को पकड़ लिया और इसे मार गिराया। जब गुस्सा आता है लोग को तो कुछ भी कर देते हैं ना, तो ये जफर अली की क्या किया था, सुगा मुंडा की पत्नी को अपहरण करके इज्जत लूट ली थी, इसीलिए यहां पर आक्रमण किया और जफर अली को सबसे पहले पकड़ा और इसकी 10 साथियां था उसको भी पकड़कर हत्या कर दी। और सुगा मुंडा यहां पर जो 12 का भूमि था उसको भी ये लोग ने छीन लिया था, समझ रहे हैं। इस विद्रोह में आने जो कोल विद्रोह में इन लोगों को किस किस जनजाति का साथ मिला था ये भी पूछा जाता है। तो देखिए मुंडा, हो, खरवार और चेरो जनजाति का साथ मिला था कोल विद्रोह में। देखिए मुंडा, हो, खरवार, चेरो, इसलिए इसे झारखंड का प्रथम सुसंगठित जनजाति विद्रोह कहा जाता है। कहा कि इसमें 4-5 जनजाति लोग मिलकर इस विद्रोह को संचालन किए थे, समझिए ना, सबका साथ मिला था, इसलिए ये यहाँ पर कोल विद्रोह, ये झारखंड का प्रथम सुसंगठित विद्रोह कहा जाता है। अब देखिए इस विद्रोह के प्रमुख नेता, यानी कोल विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे, बुद्धू भगत, याद रखिएगा, पूछा जाता है कि कोल विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे, बुद्धू भगत। देखिए ये तो सिगरा मानकी पर इनकी भूमि पर लूट लिया गया था, इनकी 2 बहनों को अपहरण किया गया था, और सुगा मुंडा का भी, लेकिन इसका नेतृत्व करता था बुद्धू भगत के नेतृत्व में इस विद्रोह को किया गया था। तो अंग्रेजों ने, ठीक है, 7 फरवरी 1832 ईस्वी में बुद्धू भगत, इसके पुत्र, भाई तथा इसके साथी 150 साथियों के साथ अंग्रेज सेनापति इम्पे द्वारा क्या किया गया, इन लोगों को पकड़कर इन्हें मार दिया गया। अब सोचिए उस क्षेत्र को ही जला दिया गया था, ये लोग को मार दिया गया 150 सहित, देख रहे हैं ना, एक साथ कत्लेआम हत्या कर दी गई ये लोग को,
गोली से मार दिया गया। तो कहा गया है कि कोल विद्रोह का प्रमुख नेता कौन थे? बुद्धू भगत। और बुद्धू भगत को कब 7 फरवरी 1832 ईस्वी में अंग्रेज सेनापति इम्पे के नेतृत्व में, ठीक है, बुद्धू भगत, इसके भाई, पुत्र और 150 अनुयायियों को मार गिराया गया। किसके नेतृत्व में? इम्पे के नेतृत्व में, ठीक है ना। अब देखिए बुद्धू भगत को मार दिया। अंग्रेज सोचा कि इसका पुत्र रहेगा या भाई तो ये बदला जरूर लेगा, इसलिए न रहेगी बांस ना बाजेगी बांसुरी, इसलिए सभी को ये लोग मार देते हैं। समझ रहे हैं ना। अब देखिए कितना निर्दय हत्या कर दिया जाता है। अब देखिए कोल विद्रोह का अगर पूछा जाता है कि कोल विद्रोह का दमन करता अंग्रेज कौन है, बहुत बार ये पूछा जाता है कि कोल विद्रोह का दमन किस अंग्रेज द्वारा किया गया था, किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था? तो कैप्टन विल्किसन, कैप्टन विल्किसन द्वारा कोल विद्रोह का दमन किया गया था। समझ रहे हैं ना आप लोग। अब देखिए कोल विद्रोह, हाँ, इस विद्रोह के परिणाम स्वरूप अब क्या करता है कि आगे चलकर 1832 ईस्वी में जब इसकी हत्या हो जाती है, किसकी? बुद्धू भगत के, तो ये सिगरा मान की अशुगा मुंडा ने आत्मसमर्पण कर देते हैं, जिसके कारण कोल विद्रोह कमजोर पड़ जाता है। और ये विद्रोह कमजोर पड़ने के कारण धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप कोल विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1833 ईस्वी में, कब? कोल विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1833 ईस्वी में दक्षिण पश्चिम सीमा एजेंसी की स्थापना किया जाता। कब? 1800, किसके परिणाम स्वरूप? ये भी पूछा गया, दक्षिण पश्चिम सीमा एजेंसी की स्थापना किस विद्रोह के परिणाम स्वरूप किया गया था? तो कोल विद्रोह के परिणाम स्वरूप। कब किया गया था? 1833 ईस्वी में। इसके बाद मुंडा मान की, देखिए मुंडा मान की शासन प्रणाली की वित्तीय न्यायिक अधिकार प्रदान किया गया। यानी इसके बाद क्या गया? मुंडा मानकी की प्रशासन या शासन प्रणाली, ठीक है ना। क्या? शासन प्रणाली किसका? मुंडा मानकी शासन प्रणाली के लिए वित्तीय या न्यायिक अधिकार प्रदान किया गया था। किसके द्वारा? अंग्रेजों द्वारा। और ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है, पूछा जाता है कि झारखंड का प्रथम नागरिक प्रशासक की संज्ञा या की उपाधि किस अंग्रेज को दी गई थी? तो किस अंग्रेज को दिया गया था? तो विल्किसन को। झारखंड का नागरिक प्रशासक के नाम से ये प्रसिद्ध थे, कैप्टन विल्किसन। ये जरूर याद रखिएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका कोल विद्रोह समाप्त हो गया। कोल विद्रोह क्यों हुआ, कैसे हुआ, इससे एक या दो प्रश्न जरूर आते हैं आपका झारखंड के कोई भी एग्जाम में। समझ गए। तो हम लोग आगे देखेंगे, अगला क्लास में भूमि विद्रोह के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। थैंक यू दोस्तों। आप लोग अच्छे तरीके से पढ़िए और वीडियो को देखिए, ऑब्जेक्टिव जरूर बनाइए। ठीक है दोस्तों।